हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर डिफरेंट प्लेन सरफेसेस। मींस होता क्या है कि जब कोई भी प्लेन सरफेस पानी के अंदर होता है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है उसकी लोकेशन को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। तो हर एक एग्ज़ाम में आपके इनमें से कोई ना कोई शेप आपको गिवन होता है और आपको पूछा जाता है कि आपको सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन कहाँ पे होगी। तो या तो आप इस सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन को फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें, जिसका फॉर्मूला होता है आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अपॉन एरिया ऑफ बॉडी इनटू एच सी जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट प्लस एच सी जी। या तो आप इस फॉर्मूले से आप किसी भी शेप के लिए एच सी पी की या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट निकाल सकते हो। और अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्टली इन चीज़ों को, इनकी वैल्यूज़ को आप याद रख सकते हो। आपको याद कैसे रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो केसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे केस तब वैलिड हैं जब किसी भी प्लेन सरफेस का जो टॉप सरफेस होगा वो वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। पहला केस तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जिस तरीके से मैंने ये शेप बना रखे हैं आपको इसी तरीके से आपको इनको याद रखना है। मीन्स इन्वर्टेड ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सीधा वाला ट्राइंगल, पैराबोला। पैराबोला इस टाइप से अगर होगा या फिर सर्कल होगा या फिर सेमी सर्कल। तो ये आपको पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इस तरीके से आपकी इनको सीरीज़ को याद रखना है। दूसरा आपको कैसे याद रखना है, आपको लिख देना है एच सी पी मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट। क्या याद रखना है आपको? 1/2, 2/3, 3/4, 4/7, 5/7, 5/8 एंड लास्ट 3/d अपॉन 32। ईजिली आपको कैसे याद रखना है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/7, 5/7, 5/8, 3/d/32। आप 2 या 3 बार अगर इस चीज़ को आप कंटिन्यू अगर आप इसको देखोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा ये चीज़। और ध्यान क्या रखना है आपको? 1/2 इसके साथ क्या आएगा यहाँ पे, जो इस प्लेन सरफेस की जो भी डायमेंशन होगी मीन्स हाइट होगी h। यहाँ पे भी आपकी h h h h एंड 5/8d एंड 3/d/32। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को आप इजीली याद रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी चीज़ें ट्रिक्स के थ्रू लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू।